नमस्ते। आज का विषय है बेस, आधार, जड़। दोस्तों, जिस वृक्ष का जड़ दृढ़ भूमि में होगा अर्थात कठोर जमीन में होगा, वो वृक्ष मजबूत होगी। और जिस वृक्ष का जड़, जिस पेड़ का जड़ दलदल में होगा अर्थात वहाँ की भूमि कठोर नहीं है, दलदल तो आप समझते ही हैं। तो जो पेड़ दलदल में उपजते हैं वो सालों भर हरे भरे दिखते हैं, पतझड़ में भी उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कठोर जमीन में जो पेड़ पौधे उपजे हैं अर्थात बरगद के पेड़ को देख लीजिए, जो कठोर जमीन में निकलता है तो उसको देख लीजिए, पतझड़ में झड़ जाता है, सूख जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। और दलदल में उपजे हुए पेड़ पौधों को देख लीजिए, सालों भर हरे भरे रहते हैं। जब आप देखेंगे तो हरे भरे ही दिखाई देंगे, लेकिन पानी के एक साधारण से बहाव पर ही वो सारे के सारे पेड़ पौधे गिर जाते हैं, ढह जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? जड़ उनकी कमजोर मिट्टी में होती है जो पानी के बहाव के साथ ही बह जाती हैं। और वैसे पेड़ पौधे जिनकी जड़ें कठोर जमीन के अंदर है, वो पतझड़ में उनके पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं। कैसी भी आंधी तूफान आ जाए, चक्रवात आ जाए, और वो पेड़ पौधे एकदम, वो बरगद का पेड़ खड़ा का खड़ा ही रहता है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ। तो जड़ का बहुत बड़ा असर होता है हम मनुष्यों के जीवन में। मतलब बेस, जो हमारा आधार है, जो बेस है, उसका बहुत बड़ा असर हमारे लाइफ में होता है। अगर हमारी जड़ें, हमारा बचपन, हमारा विकास झूठ, फरेब और धोखेबाजी के आधार पर हुआ है, अधर्म के आधार पर हुआ है, अंधविश्वास के आधार पर हुआ है, तो उस व्यक्ति का जीवन उस दलदल में उपजे पेड़ के समान ही होगा, जो एक साधारण से समस्या पर ढह जाए, उसका नाश हो जाए, वो गिर जाए। और दूसरी, वैसा मनुष्य जो सत्य के करीब है, जिसका पालन पोषण सत्यता के हिसाब से हुई है, जो है उसे ही उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व उस बरगद के वृक्ष के भांति मजबूत और दृढ़ होगा। तो निर्णय आपको लेना है कि अपने बच्चों की परवरिश झूठ, फरेब, अधर्म, अंधविश्वास के आधार पर करें या सत्यता, धर्म के आधार पर। निर्णय आप स्वयं लीजिए। समझदार हैं मनोज उपाध्याय को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद साथियों।